तो दोस्तों स्वागत है आप सभी को एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 12th क्लास के केमिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट भी है। ठीक है, तो इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर से देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए एक नंबर क्वेश्चन करा है ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल। ठीक है, तो ग्रेफाइट किस प्रकार की क्रिस्टल है तो वह सर्च हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर एक का जो हो जाएगा वह बी हो जाएगा। ठीक है, अगला 2 नंबर क्वेश्चन देखिए पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। ठीक है, तो पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या जो होती है वह 2 होता है। तो इसका राइट आंसर 2 का जो हो जाएगा वह ए हो जाएगा। अगला 3 नंबर क्वेश्चन देखिए बिलियन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण। ठीक है, तो बिलियन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण जो है वह क्वथनांक उन्नयन है। तो इसका राइट आंसर 3 का जो हो जाएगा वह सी हो जाएगा। ठीक है, अगला 4 नंबर क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सबसे अधिक हिमांग अवनमन उत्पन्न करता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सबसे अधिक हिमांग अवनमन उत्पन्न करता है तो वह K2SO4 करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 4 का वह ए हो जाएगा। अगला 5 नंबर क्वेश्चन देखिए द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। ठीक है, तो द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त होता है तो वह सोडियम मुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा वह बी हो जाएगा। अगला 6 नंबर क्वेश्चन देखिए एक इलेक्ट्रॉन को मानक ऑक्सीकरण विभव प्लस 0.76 भी है तो इसका मानक अवकरण विभव है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा सी है माइनस 0.76 भी। ठीक है, अगला 8 नंबर क्वेश्चन देखिए किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यस्त होता है तो वेग के ए इनवर्स भी इस प्रक्रिया की कोटि होती है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया की कोटि कितना होता है तो वह 3 होता है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 8 का वह बी हो जाएगा। अगला 9 नंबर क्वेश्चन देखिए विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन कहलाता है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन जो कहलाता है वो वैद्युतकरण संचलन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 9 का वह डी हो जाएगा। अगला 10 नंबर क्वेश्चन देखिए वह प्राकृतिक पदार्थ जिसके धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है कहलाता है। ठीक है, तो वह प्राकृतिक पदार्थ जिसके धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है कहलाता है अयस्क। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 10 का वह ए हो जाएगा। अगला 11 नंबर क्वेश्चन देखिए साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त धातु है। ठीक है, तो साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त धातु है वह सिल्वर है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा रखा वह सी हो जाएगा। अगला 12 नंबर क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है वह HCl नहीं बनाता है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 12 का वह सी हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन देखिए S8 में सल्फर की ऑक्सीजन संख्या है। ठीक है, तो S8 में सल्फर की ऑक्सीजन संख्या जो होता है वह 0 होता है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 13 का वह डी हो जाएगा। ठीक है, अगला 14 नंबर क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित यौगिक में सबसे प्रबल अम्ल है। ठीक है, तो निम्नलिखित यौगिक में सबसे प्रबल अम्ल क्या है तो वह HL है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 14 का वह डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए गोताखोरी में श्वसन हेतु यंत्रों में किन गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो गोताखोरी में श्वसन हेतु यंत्रों में किस गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है तो वह हीलियम प्लस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन का होता है। तो इसका राइट आंसर 15 का जो हो जाएगा वह सी हो जाएगा। अगला 16 नंबर क्वेश्चन देखिए सकर्मण तत्व का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत है। ठीक है, तो सकर्मण तत्व का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत है वह डी ब्लॉक में। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 16 का वह सी हो जाएगा। अगला 17 नंबर क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में कौन प्रथम सकर्मण तत्व के श्रेणी में का सदस्य नहीं है। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन प्रथम सकर्मण तत्व के श्रेणी का सदस्य नहीं है तो वह Mg है। तो इसका राइट आंसर 17 का जो हो जाएगा वह सी हो जाएगा। अगला 18 नंबर क्वेश्चन देखिए लेथेनाइड संकुचन किस तत्व के लिए उत्तरदायित्व है। ठीक है, तो लेथेनाइड संकुचन किस तत्व के लिए उत्तरदायित्व है तो वह JR तथा FF की त्रिज्या लगभग समान होती है इसके लिए उत्तरदायित्व है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 18 का तो वह सी हो जाएगा। अगला 19 नंबर क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित सकर्मण धातु के आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है। ठीक है, तो निम्नलिखित सकर्मण धातु के आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है वह Zn इनवर्स 2 प्लस है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 19 का जो हो जाएगा वह डी हो जाएगा। अगला 20 नंबर क्वेश्चन देखिए जटिल आयन की संरचना वर्ग तलीय है तो उस जटिल आयन में Cu2 प्लस का प्रसंकरण है। ठीक है, तो वह प्रसरण जो है वह DsP इनवर्स 2 है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 20 का वह सी हो जाएगा। अगला 21 नंबर क्वेश्चन देखिए PT ब्रैकेट C2H4 Cl3 में PT की ऑक्सीकरण संख्या है। ठीक है, तो इतना में PT की ऑक्सीकरण संख्या कितना है तो वह प्लस है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 21 का वह बी हो जाएगा। अगला 22 नंबर क्वेश्चन देखिए सेकेंडरी ब्यूटिल कोलाइड का IPSC नाम है। ठीक है, तो यह 2 क्लोराई ब्यूटेन है। तो इसका क्लोरो ब्यूटेन है। ठीक है, 2 क्लोरो ब्यूटेन है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 22 का वह बी हो जाएगा।
अगला 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किस विधि द्वारा प्राइमरी सेकेंडरी तथा टर्शियरी अल्कोहल में विभेद किया जाता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में किस विधि द्वारा प्राइमरी सेकेंडरी तथा टर्शियरी अल्कोहल में विभेद किया जाता है, तो वह ऑक्सीकरण विधि द्वारा, लुकास प्रतिकारण विधि द्वारा, विक्टर मेयर विधि द्वारा, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका वह डी हो जाएगा। अगला 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसका प्रयोग निषेचक के रूप में होता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में किसका प्रयोग निषेचक के रूप में होता है, तो वह क्लोरोफॉर्म का होता है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 24 का वह ए हो जाएगा। अगला 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने से निम्नलिखित में कौन प्राप्त होता है। ठीक है, तो कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन प्राप्त होता है, तो एसीटोन प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 25 का वह सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर, एल्कोहल में कौन रहता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एल्कोहल में कौन रहता है, तो -OH क्रियाशील मूलक रहता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, वह 26 का वह ए हो जाएगा। अगला 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद कर सकता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद कर सकता है, वह फेहर्लिंग विलेन कर सकता है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 27 का वह ए हो जाएगा। अगला 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक निम्नलिखित में कौन है। ठीक है, तो प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक निम्नलिखित में कौन है, तो वह -NH2 है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 28 का वह बी हो जाएगा। अगला 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, तनु एम अल्प क्षारीय KMNO4 के घोलक को कहा जाता है। ठीक है, तनु एम अल्प क्षारीय KMNO4 को घोलक को कहा जाता है और फेटनॉल अभिकर्मक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 29 का वह ए हो जाएगा। अगला 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिनॉल को जस्ता के चूर्ण के साथ उबालने पर निम्नलिखित में क्या बनता है। ठीक है, तो फिनॉल को जस्ता के चूर्ण के साथ उबालने पर निम्नलिखित में क्या बनता है, तो वह बेंजीन बनता है। तो इसका राइट आंसर 30 का जो हो जाएगा वह सी हो जाएगा। अगला 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्रियाशील मूलक है। ठीक है, ये तो और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन को पूछा जाता है। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्रियाशील मूलक है जो है वो -COOH है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, वह सी हो जाएगा। अगला 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया NaHCO3 के संतृप्त जलीय विलयन से कहने पर होती है, निम्न में से कौन सा यौगिक है। ठीक है, तो ये निम्नलिखित में कौन सा यौगिक है, तो एसिटिक अम्ल है। तो एसिटिक अम्ल, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 32 का वह सी हो जाएगा। अगला 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, ईस्टर को निम्नलिखित में किस सूत्र से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो ईस्टर को निम्नलिखित में किस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ईस्टर को निम्नलिखित में किस सूत्र से व्यक्त किया जाता है, तो वह RCOO8 से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, वह बी हो जाएगा, RCOO8। ठीक है, अगला 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, नाइट्रो एल्केहल के अवकरण से बनता है। ठीक है, तो नाइट्रो एल्केहल के अवकरण से क्या बनता है, वह प्राइमरी एमीन बनता है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, वह सी हो जाएगा। ठीक है, अगला 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, DNA तथा RNA में समान भस्म उपस्थित है। ठीक है, तो DNA तथा RNA में समान भस्म उपस्थित जो है वह गुलेनिन है, एडेनिन है और साइटोनिन है। तो इसका राइट आंसर 35 का जो हो जाएगा वह बी हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।